हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्या, एल्केन्स पढ़ रहे हैं ना। एल्केन्स में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। शॉर्ट में हम बताते हैं, आपको एक बार रिकैप कराते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलो एक बार शॉर्टकट अगर हम रिवाइज करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने आपको जो अभी तुरंत याद रखने हैं वो कितने तरीके याद रखने हैं, याद है 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 तरीके थे। ठीक है, इन सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से जो है क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, एल्केन बन रहा था। एल्केन बोले तो क्या बन रहा था, RX, इसको भी एल्केन कह सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और क्या हो सकता है, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक एल्केन था। बोलो भाई, तो बताओ पहला तरीका कौन सा था, पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किसका हाइड्रोजनेशन था, RCH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, बस आपको रिकैप करा रहा हूं। दूसरा तरीका था एल्कीन, है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये सब का सब हाइड्रोजनेशन था। क्या क्या था, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। ठीक है, ये सेम यहां पर भी था, यहां 2H2 लगा था। ठीक है, और आपको यहां पे पॉइंट्स याद होंगे, है ना। पैलेडियम से एक लिंडलार कैटलिस्ट बना था, उसे हम आगे डिटेल में हम जानेंगे। दूसरा तरीका कौन सा था, बताओ जी, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका नहीं याद है, ये कौन सा तरीका है, बताओ जी, तुम बताओ। एल्काइल हैलाइड से, है ना, एल्काइल हैलाइड से। तो जो पहला जो तरीका था वो उर्ज रिएक्शन था, है ना, कैसे था, 2Na था और क्या था, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हुआ था, तो क्या बन गया था, R सिंगल बॉन्ड R बन गया था। क्लियर है, याद आ रहा है। एक और था रिएक्शन, है ना, एक और रिएक्शन था, वो क्या था, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ था, Zn, जिंक और H+ के प्रेजेंस में, दैट H2 से रिएक्शन हुआ था, तो -HX निकल गया था और क्या बना था, बेटा ये X नहीं है ना, ये H है ना, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गए दो तरीके किससे, एल्काइल हैलाइड से। बाकी जो दो तरीके थे उसका क्या नाम था, एक मिनट, कौन बताएगा, तुम बताओ बेटा, मीठी तुम बताओ क्या नाम है इसका, छठे वाले का। नहीं, उस प्रोसेस को क्या कहते थे, वो तो सबको याद है कि RCOOH लिया गया था, है ना, अब इसी को हम RH में बदल दिए थे। हाँ, दैट वाज द डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, डीकार्बोक्सिलेट करा, मतलब कि ये COOH को हम गायब कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्या था, RCOONA, सोडियम, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कैसे ट्रीट किए थे, याद कराओ जी। तुम लोग बेटा ऐसे पढ़ोगे नहीं, NaOH से तो क्या निकला था, -Na2CO3, याद आया, तो क्या बन गया था, RH बन गया था, ये RH बन गया। अगला तरीका क्या था, RCOONA, इसका क्या कराया गया था 2H2O के साथ, बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में, है ना, क्या बना था, इसमें भी RH बना था। ठीक है, अब हम नंबरिंग कर लेंगे, अब हम नंबरिंग कर लेंगे कि कैसे कैसे क्या बना था। बताओ, इससे कौन वाला प्रोडक्ट बना था, ये वाला, इससे भी कौन सा प्रोडक्ट बना था, ये वाला, ये बताया था मैंने। अब बताइए, RX वाले से कौन कौन सा कौन प्रोडक्ट बना था, RR बना था, थर्ड वाला। ठीक है, RX वाले से कौन बना था, RX वाले से RS बना था। ठीक है, RS बना था, मतलब कि ये चौथे वाले का प्रोडक्ट है। अब बताइए, इससे क्या बना था, RH बना था, तो RH किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, पांचवे का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, RR भी उसी का हो जाएगा। क्यों, कितने लोग समझ गए भाई, सबको समझ में आ गया, है ना, एकदम अच्छे से याद रखना है इसे, जितना ही ज्यादा आप रिकॉल करेंगे, है ना। मैकेनिज्म समझना तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैकेनिज्म के साथ साथ अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं है तो बेटा कन्वर्जन एक भी हिलेगा नहीं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, और मैंने कहा था कि इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को या किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जर्व हुआ, कौन सा कलर आया, है ना, क्या कुछ नीचे बैठ गया, कुछ पीपीटी बना, कोई गैस निकली, कलर कौन सा चेंज हुआ। ठीक, तो चलिए, ये रहा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया था। फिर हम लोगों ने क्या हेडिंग डाला था,
केमिकल प्रॉपर्टीज। याद आ रहा है कुछ? तो अगला जो है हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बताओ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला तरीका कौन सा पढ़ा था? कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी? हैलोजिनेशन, है ना। उसका नाम था हमारा हैलोजिनेशन। ठीक है। हैलोजिनेशन में हमने क्या देखा था कि एल्केन जो है हैलोजन से रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। एल्केन हैलोजन से रिएक्ट कर रहा था, और हैलोजन का मतलब X2 से रिएक्शन हो रहा था। इसमें क्या क्या हो गया था? फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था, है ना। इन्हीं से रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो अगर हम इसमें पॉइंट्स देखें तो हमने पहला क्या किया था? पहला काम क्या किया था? पहला हमने CH4 लिया था, याद करिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या किया था हमने? C2H6 लिया था, याद आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था, है ना। इन दोनों में कोई नई बात नहीं थी, दोनों एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे। दोनों में कितने प्रोडक्ट बन रहे थे? 1 प्रोडक्ट। अच्छा, कहा इसमें कैसे 2 प्रोडक्ट बन रहे थे? मैंने कहा था जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या किसकी बात करेंगे? लिमिटेड Cl2 की बात करेंगे। लिमिटेड Cl2 या Br2 जो भी हो, क्योंकि हम एक पॉइंट में ये भी बताएंगे कि फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन में कुछ प्रॉब्लम है। याद आ रहा है? तो पहला पॉइंट क्या था? CH4 और C2H6 में कितने प्रोडक्ट बने थे? एक प्रोडक्ट बना था। अब बताइए C3H8 का प्रोडक्ट बताओ कितना बना था? कितने प्रोडक्ट थे? 2 प्रोडक्ट थे। अब बताइए चौथा, है ना। चौथा शिवांश, चलो बेटा बताओ तो, C4H10 कितने प्रोडक्ट बने थे? 3 बने थे, है ना। दिख वो कितने रहे थे? दिख वो 2 रहे थे, बट हो गया 3, है ना। इसलिए मैं यहां स्टार बना देता हूं। तो देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। क्लियर है? मेजर माइनर प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको होमोलाइसिस का अच्छे से मैकेनिज्म नहीं तैयार है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बोलो भाई। तो हम लोगों ने कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली? याद करिए। चलिए, पहला कौन सा पढ़ा? हैलोजिनेशन, ठीक है। और कोई केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? हाँ, चलिए तो आज हेडिंग डालिए बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, 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 ठीक है। अब ऑक्सीडेशन, हम किसका ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं? एल्केन्स का, है ना। एल्केन्स का ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं भी किसी भी रिएक्टेंट में, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपैरिजन करने पे आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बेटा हमें यहां 2 ऑक्सीडेशन पढ़ना है। चलिए आइए देखिए, 2 ऑक्सीडेशन पढ़ना है। एक है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, लिखते जाइए। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या नाम है इसका? अनकंट्रोल्ड, मतलब कि इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन ही होगा, ठीक है। देखो यहां सुन लो, अगर हम किसी एल्केन को हवा में जला दें, समझ में आया? सीधे जला दें, जैसे जैसे गैस सिलेंडर एलपीजी होता है, तो एलपीजी में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? शुरू के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, मान लिया CH4 को हम हवा में जला दें तो हम उसे कहेंगे कि हम अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है। आइए देखिए, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर होगा तो 2 तरीके से होगा, ध्यान से सुनना। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होगा। देखो, एक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, यानी कि लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर का मतलब हवा बहुत ज्यादा नहीं है, कम हवा है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, समझते रहिए, इसे नोट करते रहिए मेरे साथ, पढ़ते भी रहिए। चलिए, एक्सेस एयर में अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान से देखना, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सुन लो, किसी भी, इसी को कंबशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
कंबशन, है ना, कंबशन कहते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों कंबशन है, दोनों क्या है, कंबशन है। तो हम चाहें तो इन दोनों को एक में कंबाइन कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखो इन दोनों को कहते हैं, लिमिटेड एयर के में हो चाहे वो एक्सेस एयर में हो, इन दोनों को क्या कहा जाता है, कंबशन, है ना, कंबशन। तो अब देखिए एक्सेस एयर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, CO2 है और H2O है। कुछ भी जलाओगे तो CO2 और H2O बनेगा। लिमिटेड एयर में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ भी अगर हम करेंगे कुछ भी तो क्या बनेगा, CO और H2O बनेगा। क्लियर है, कुछ समझ में आया, ठीक है। आपने इसे लिख लिया होगा, लिख लिया है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या देखा, कुछ भी जलाएंगे यानी कि एल्केन्स का हम सीरीज बना लेते हैं। CH4 ले लेते हैं, दूसरा मेंबर C2H6, तीसरा मेंबर C3H8, ठीक है। सबको बारी बारी से O2 के प्रेजेंस में जलाएंगे, ठीक है। O2 प्लस O2 प्लस O2। शिवांश बताओ बेटा, पहले वाले का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, हमेशा CO2 और H2O होगा, इस पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, सबका प्रोडक्ट वही होने वाला है, क्या, CO2 और H2O, ठीक है। अभी मैं इसे बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है, CO2 और H2O। चले बेटा शुरू करें, तो इसे हम बैलेंस करेंगे। तो देखो एक तरीका ये भी है कि अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एल्कीन को क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2, ये एल्केन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब हवा में जलाएंगे, एयर में जलाएंगे, तो कितना O2 हम लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री उसकी कितनी है। तो देखो क्या है, 3n+1/2 O2, ठीक है। क्या बनेगा, N ऑफ CO2 बनेगा और n+1 H2O बनेगा, ठीक है। आइए इसको अप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया ये CH4 है, तो यहां पर n की वैल्यू, CH4 के लिए n की वैल्यू कितनी है, बोलो, 1 है। कितनी है, n की वैल्यू मतलब जितने कार्बन उसमें दिख रहे हैं उतने ही है, कितने हैं, 1 है। इसके लिए 2 है, इसके लिए मैं लिख देता हूं, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसके लिए तुम ही बताओ कितनी है, 3 है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब देखो तुम्हें क्या पता चला, N ऑफ CO2 बनेगा, मतलब यहां एक कार्बन है तो यहां एक ही कार्बन बनेगा, और n+1 H2O बनेगा, मतलब यहां कितना H2O बनेगा, एक में एक और जोड़ो कितना आएगा, 2। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री उसकी उसी के अकॉर्डिंग इसे बैलेंस करेंगे, तो 3n+1 कितनी वैल्यू आएगी, 3 × 1 + 1/2। जरा सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 आएगा ना, बोलो बेटा। तो यहां कितना लिख दें, 2 लिख दें। देखो बैलेंस है कि नहीं है, चेक करो, है बैलेंस। चलिए आइए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं इसको। तो बताओ यहां कितना लिख दें, 2 लिख दें, ठीक है। अब देखिए 2 + 1 यहां आएगा, है ना, कितना लिख दें, 3H2O लिख दें। देखो अपने आप ये बैलेंस हो गया होगा, है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, है ना। क्या है फार्मूला, 3n+, तो कितना, 3 × n मतलब कितने की वैल्यू, 2 से इंटू कर दें और +1 कर दें, /2 कर दें, तो कितना होगा, 3 × 2 = 6, 1 7/2 होगा ना, 7/2। बेटा आप समझ पा रहे हो, 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5 होता है ना। अब बताओ 3.5 में 2 से इंटू करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब राइट साइड में 7O2 होगा, जरा गिनो तो, 2 × 2 = 4 और 3 7। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आइए, अब इसको हम लिखेंगे नहीं, बस शॉर्ट में इसे पढ़ेंगे। अब बताइए, अब तुम बताओ जी, कितना CO2 लिखूं, काहे इतना टेंशन ले रहे हो, है ना। जितना लिखा है यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 बोल नहीं पा रहे हो, है ना। कितना H2O लिखूं, इसमें एक जोड़ दो यार, क्या इतना दिमाग लगाते हो बिना मतलब का, है ना, क्यों टेंशन पालते हो जब तुमको कुछ मिल गया ये, है ना। अब हमें क्या करना है, 3n+1, 3n मतलब 3 × 3 9, और में 1 जोड़ेंगे कितना जगह, 10 का आधा करेंगे 5, तो कितना मोड लिख दें, 5। देखो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। तो बेटा ये जो आपको फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसको याद करने की, ये एक पैटर्न है, आप चाहें तो इसे खुद ही बना सकते हैं। आओ देखो ये कैसे बना है, यहां देखना ये बना कैसे है, ये आया कहां से होगा। चलिए देखिए, जैसे मान लिया हम एक इक्वेशन लेते हैं, C2H6,
ठीक है, प्लस O2 गिव्स CO2 और प्लस H2O। ऐसा करो, 8-10 इक्वेशन बैलेंस कर लो। सुनो बताएं, 8-10 इक्वेशन तुम बैलेंस करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन में और H2O में क्या रेशियो आ रहा है ये पता नहीं चलेगा। लेकिन इसे बैलेंस कैसे करना है, देखो कैसे बैलेंस करना है, ध्यान से देखो। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसमें मतलब गधा भी बता देगा कि यहां सीधे 2 लिख देना है, यही ना करना है। बोलो बेटा, तो बताओ n की वैल्यू यहां कितनी है, तो यहां तुमने कितना लिखा, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा CnH2n +2 और प्लस O2 गिव्स। अब हम यहां n है तो यहीं लिख देंगे n ऑफ CO2। क्लियर है? बोल बेटा। चलिए अब बैलेंस करेंगे। यहां देखिए कितना कितना हाइड्रोजन है, 6 है, पक्का ना? तो 6 का आधा कितना होता है, तो कितना H2O लिखेंगे, 3H2O। तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, n में कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, तो यहां क्या लिख देंगे n+1। बेटा 2 स्टोइकियोमेट्री कितने लोग समझ गए? 2 स्टोइकियोमेट्री इतना आसान है यार, है ना? अब हम क्या करेंगे, जब 3-4 इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो हमको एक चीज दिखाई देगा। देखो क्या दिखाई देगा, इसे मिटा सकते हैं? अच्छा रहने दो, मिटाने की क्या जरूरत है। अब देखो यहां तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जरा यहां पर ऑक्सीजन गिनो तो 2 2 4 और 3 7। बोलो भैया, राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 7 है। बोलो भाई, और लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2 है। अच्छा ये बताओ 2 में कितने से इंटू करें कि 7 हो जाए? कह दो नहीं मालूम, दिमाग नहीं लग रहा है, तो क्या करो, इसी को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, है ना? कुछ लोग दिमाग नहीं लगा पाते, इसी में 3.5 से इंटू करोगे तभी तो 7 होएगा। हालांकि अब 7/2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना? बस मान लो कोई नंबर दिया है, मान लो तुमको दिया है कि मान लो दिया है 9 और यहां दिया है 2। अब कितने इंटू करें कि ये 9 हो जाए, तो तुम क्या करो, इसी को से डिवाइड कर दो, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि जितने ऑक्सीजन है, मतलब इधर कितना ऑक्सीजन था, इधर देखो 7 है, और इधर कितना है, 2 है। कितने से इंटू करना है, 3.5 से, तो यहीं लिख दो चुपचाप से 3.5। ठीक है, तो ढेर सारी स्टोइकियोमेट्री मिलेगी और उसका पैटर्न आप आराम से ढूंढ लेंगे। उसका पैटर्न ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा 3n+1/2। तो ये आप चाहे तो खुद से ही बना सकते हैं। बोल बेटा, ठीक है? तो चलिए आप इसे नोट करिए। चलें, अब अगला देखते हैं। तो ये क्या था, कंबशन था। मैं फिर से वापस आपको ले चलता हूं कि हम कहां हैं। ठीक है, हम यहां हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मतलब एल्केन, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का हमने देखा है। एक्सेस एयर में क्या होता है, एक्सेस एयर में क्या होता है, CO2 + H2O बनता है। उसको कैसे बैलेंस करते हैं हमने ये चेक किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसी को लिमिटेड एयर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगला पेज ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पेज ऐड करते हैं। तो अगले पेज में क्या है, फिर से लिख देंगे वही काम, CH4 C2H6 C3H8। क्या करेंगे, O2 लिख देंगे। स्टोइकियोमेट्री लिखने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, है ना? यहां बीच में जगह छोड़ा है, स्टोइकियोमेट्री बाद में मैं लिख सकूं। लिखो गिव्स गिव्स गिव्स, क्या बनेगा बेटा, CO और प्लस H2O ना, CO2 नहीं, लिमिटेड एयर है ना? कितना है, कैसा एयर है, लिमिटेड एयर है ना? मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं है ना, मतलब कि कमी है ऑक्सीजन की। तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। यहां क्या बनेगा, हर जगह वही बनेगा। ठीक है, इसे लिख के बैलेंस कर लेते हैं। आइए एक मैं बैलेंस करता हूं, 2 मैं कर देता हूं, बाकी आप करेंगे। तो बेटा यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। कितने से इंटू कर दें, 2 से। सबसे बढ़िया है स्टोइकियोमेट्री हम येलो कलर से लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, है ना बेटा? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी आएगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 2 और एक 3 ऑक्सीजन है। राइट साइड कितना ऑक्सीजन है, 3, और लेफ्ट साइड कितना है, 2। अच्छा ये बताओ 2 को फिर 3 बनाना है। अब मैंने वही बात कही थी, अब कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारूंगा। 2 को 3 कैसे बनाएंगे, नहीं मालूम है तो इसी में 3 2 से इंटू कर दो, कितना आएगा, 1.5। इसी में 1 मतलब इसी में 1.5 से इंटू कर दो, मतलब यहां लिख दो क्या, 1.5। क्लियर है, समझ आ रहा है? अब 1.5 तो हम लिखते नहीं यार, सही बात है। तो देखो क्या करते हैं, देखो ये इक्वेशन है, तो जितने नंबर से हम इतने यहां इंटू करेंगे वही नंबर यहां भी इंटू अगर कर देंगे सारे टर्म्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबको पता है। तो सबसे छोटा नंबर जो इंटू करेंगे वो 0 होगा,
अब जीरो से कोई चीज इनटू करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, केमिस्ट्री में जीरो होता नहीं है ना। अब कहते जीरो कार्बन, जीरो मोल, तो ये सब क्या है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दूसरा नंबर आएगा अगला वाला 1 आएगा, 1 से भी नंबर इंटू नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 से इंटू करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम 1.5 में कितने से इंटू करने वाले हैं, सबसे छोटे नंबर कौन सा, 2। तो हम 2 से इंटू करेंगे, इसको भी मिटाने वाले हैं हम, क्योंकि इसका भी काम तमाम ही है। हाँ चलो, तो 1.5 में 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ सी कितना लिखा था, एक ही लिखा था, है ना। तो इसमें भी 2 से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। अब इसमें भी 2 से इंटू हो जाएगा, यहाँ कितना लिखे थे, कितना H2O था, 2 था ना, तो कितना हो जाएगा 4। अरे क्यों ऐसे कर रहे हो, मान लो अभी 4 की जगह 5 ही लिख दो, क्या हो जाएगा, फिर चेक कर लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि वो गलत है। चलो देखो सही है कि नहीं, 2 4 8 हाइड्रोजन है, 4 2 8 हाइड्रोजन सही है ना। तो यानी 2 ही था। क्लियर है। अगला आप खुद ट्राई करेंगे। चलो जी तुम बताओ अगला हम क्या करें, तुम जो कहो वही करेंगे हम। अरे यही स्टाइकोमेट्री यहाँ लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, है ना। यहाँ 6 है, 6 का आधा 3 लिख दीजिए। कौन बहुत बड़ा तोप मारना है यहाँ। चलो अगला क्या है, 5/2 ना, तो 5/2 तो लिखेंगे नहीं, तो 5/2 का मतलब 2.5 ना, 2.5 है ना। तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 6। देखो बैलेंस है कि नहीं, आगे खुद करिए काम, ठीक है। तो सुनो सुनो सुनो, ज्यादा दिमाग बाद में लिख लेना है ना, लास्ट में लिखा जाएगा खूब बढ़िया से। चलिए यहां देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो 2 तरह के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, एक एक्सेस एयर में, एक लिमिटेड एयर में। एक्सेस एयर में क्या होता है, क्या होता है एक्सेस एयर में, CO2 और H2O बनता है। लिमिटेड एयर में क्या होता है, हाँ एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी निकलती है, मतलब कोई चीज जलाएंगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और इन दोनों प्रोसेस को कंबाइंड हम कंबशन कह सकते हैं, है ना, एस छूट गया है, ठीक है। कंबशन मतलब जलाना, दैट इज कॉल्ड हवा में जला देना, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, ठीक है। अगला हेडिंग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा, तब तक आप इसे नोट करिए, ठीक है, ठीक है। अब यहीं से कट होगा। रहने दो, मैंने हाथ उठा दिया है ना, इसका मतलब वहीं से कट होगा, इससे थोड़ा उसको आराम मिल जाएगा और क्या। अब माइक गिर गया, उसे उठाएंगे तो उसको क्या कट करेंगे। अब ये अब जो बातें होंगी वो सब बेकार है, मतलब अरे भैया लिखो भाई, छोटा कर देते हैं, देखो आज बच्चे इतने कम क्यों आए हैं। आज मैंने सोचा था कि बच्चे आज ज्यादा आएंगे, बच्चों को 4:30 बजे वाला टाइम बता रहे थे, है ना। आज ही सब बच्चे धोखा दे दिए हमको, हैं? हाँ पता है, मालूम है मालूम है। तुम कसम खाई हो कि हम रोज स्कूल जाएंगे, कि कभी कभी बंक मारती हो। तुम चलो तो एक जो है हम लोग ग्रुप में एब्सेंट होते हैं स्कूल, हम भी छुट्टी लेंगे उस दिन, ठीक है। तो हम पढ़ाएंगे आपको 10 बजे से लेके 1 बजे तक। कल नहीं है, पहले सब लोग आ जाएं। हाँ, जैसे कोई ये ना है कहे कि जो है सर आप हमको नहीं बताए थे। सैटरडे संडे है ना, सैटरडे संडे। अरे सैटरडे को, मतलब सैटरडे को हम 2-3 घंटा पढ़ा सकते हैं ना, कोई आगे पीछे क्लास नहीं रखेंगे, बीच बीच में 10-10 मिनट ब्रेक भी देंगे। इसको रोक सकते हैं ना, कहाँ? अच्छा चलो, तो हम लोगों ने अभी अभी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ना, एक्सेस एयर में, लिमिटेड एयर में। अब हम किधर की तरफ बढ़ेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में। तो बेटा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हम जो है वांटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, जो हम चाहेंगे, ठीक है। हम खुद पहले से डिसाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम चीजों को बनाएंगे। तो अगला आप हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन।
अभी फिलहाल मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है इसे हम याद कैसे रखेंगे, नहीं तो ये पता चला कि सारा मैकेनिज्म आता है, रिएक्शन बस भूल जाता है क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो चलिए लिखिए, पहला कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में पहला। अब देखिए बेटा क्या करना है, थोड़ा सा कॉपी पेन रख दीजिए और समझिए। जैसे मान लो अगर होमोलॉगस सीरीज हम एल्केन का लिखे तो पहला मेंबर क्या आएगा, CH4 आएगा, ठीक है। इसके बाद एल्कोहल का अगर हम पहला मेंबर लिखें तो क्या लिखेंगे, CH3OH लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एल्डिहाइड का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HCHO लिखेंगे, है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखेंगे तो पहला मेंबर क्या होगा, HCOOH लिखेंगे, ठीक है। मैं पहला मेंबर लिख रहा हूं। अब देखो दूसरा मेंबर अगर लिखेंगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाता है, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, मतलब कि C2H6, है ना, सही कह रहा है। अब इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। इसमें आप CH3 जोड़ दीजिए तो H एक ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। बोल बेटा, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये H है ना, इसी में CH2 जोड़ोगे तो CH3 बन जाएगा, इसमें फिर CH2 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीडेशन, यहां पर हम ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो कंपैरेबल है वही बनेगा, यानी कि मीथेन से मिथाइल प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। हालांकि मैं आपको, है ना, CH4 से ये भी बनवाऊंगा, ये भी बनवाऊंगा, ये भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो हमें इसको उसमें कैसे बदलेंगे हम उसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो है CH4 को हम बदलने जा रहे हैं। इसमें देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बोलो बेटा, है ना। इसको अगर हम इससे बनाएंगे एल्कोहल तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, बोलो, CH3OH बनेगा ना। तो देखो ये CH3 तो ऑलरेडी है ही है, अब इसी बीच में O मिला देना है, एक O ही तो ला देना है, तो यहां पर इसका क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन कराना है। अब सवाल उठेगा कि कौन सा कैटलिस्ट है, वो याद कैसे होगा, ठीक है। तो देखो अब अपने मन से एक कोड बनाएंगे। देखो ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है, और जो एल्कोहल पीता है वो अच्छा काम करता है कि बुरा काम करता है, तो उसकी छवि समाज में ऐसे ही हो जाती है, कोपड़ आदमी जैसे। देखो कोपड़ आदमी है ना, जैसे बाल वाल खड़े हो जाएंगे, है ना, चेहरा वाला दांत तो सड़ जाएगा, आंख फूट जाएगी, है ना, समझ ही रहे हो। तो ये किस तरह का आदमी है, कोपड़, है ना, किस तरह का, कोपड़ आदमी है। तो याद रखना है, अगर हम एल्केन से इथाइल एल्कोहल बनाएंगे, या मतलब एल्केन से एल्काइल एल्कोहल अगर हम बनाएंगे तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, Cu। क्लियर है, याद हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है फिर CH4 यूज करेंगे, है ना। चलिए CH4 से अगर हम एल्डिहाइड बनाएं, बताओ भैया, CH4 से अगर एल्डिहाइड बनाए तो कहोगे क्या बनेगा, HCHO बनेगा ना, HCHO। क्लियर। अब इसी कोपड़ आदमी के नीचे एक मोटा आदमी बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा मोटा आदमी है, इसे बहुत मोटा है, ठीक है, लग रहा है बहुत मोटा है, ठीक है। किस तरह का आदमी है ये, मोटू है, किस तरह है, मोटू। अब सब लोग याद करें, एक मोटा आदमी अल्लाह को याद कर रहा है ना, एल्डिहाइड। क्लियर है, किसको याद कर रहा है, अल्लाह को। तो एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बताओ भाई, मोटू। अब देखो यहां मोटू का क्या मतलब है, मोटू का मतलब ये है मॉलिब्डेनम का जो चार्ज होगा वो 3+ होगा, ध्यान से सुनना। अब अगर मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, बताओ, 3+ और O पे 2- क्या बनेगा, यहां बताओ, हाँ, MO2O3। मोटू है कि नहीं इसमें, तो हम ऐसे मोटू याद रखेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अभी यार इसका मैकेनिज्म बाद में हम समझेंगे, पहले याद तो रहे कि कौन सा कैटलिस्ट कहां यूज होता है। तो CH4 को हम एल्कोहल में बदलेंगे, कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर, है ना। दूसरा क्या है, मिथाइल एल्कोहल, सॉरी, मीथेन को किस में बदलेंगे, मिथेनॉल में, है ना। एल्डिहाइड है तो किसके प्रेजेंस में, मोटू, है ना, MO2। मतलब बस ये याद रखना है कि मॉलिब्डेनम का चार्ज कितना सर बताए थे, 3+ बताए थे, और उसका ऑक्साइड यार अपने आप से नहीं गढ़ लेगा फार्मूला, है ना, इतने तो माहिर ही हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे ये कौन है तो कह देना ये तुम हो, मतलब अपने को नहीं, जो कहे वही कह दो, वो जो देख रहा है वही है उसको, है ना, बस बताना मत ये है कौन। चलिए अब अगला रिएक्शन करेंगे, अगला रिएक्शन CH4 लेंगे फिर से, है ना। ऐसा करते हैं, एक कार्बन और बढ़ाते हैं। मान लो
अगला हम क्या करेंगे, अगला मान लो हम ये बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनो, क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम एक बात बताओ, अगर हम एक कार्बन इसमें बढ़ा दें, मान लो हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक बात बताओ, इसको अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेंगे तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जी, नाम बताओ। अरे पगले, है ना, ये है, ये ना होगा, दो कार्बन का, तो दो कार्बन से तो ये दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड कॉमन नेम, और इसका IUPAC नाम क्या होगा इसका, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब सवाल ये, इसे याद कैसे रखेंगे, तो बताओ ये कहां पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है, सिरका में, विनेगर में। ठीक है, विनेगर अगर खाओगे तो बहुत ही खट्टा हो जाएगा, इससे मन खट्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या खट्टा हो जाएगा, तो ये Mn का 2+ चार्ज याद रखना है, क्लियर है। अब इसी को एसीटेट के साथ फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, CH3COO, कितना -1 माइनस, फार्मूला बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा फार्मूला, है ना, कह दो, Mn का एसीटेट बनाना है, CH3COO का होल ट्वाइस, और ये क्या हो गया Mn। तो बेटा ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं समझ में आया कि वजह, मतलब याद है कि नहीं, है ना, मिटाते हैं। ठीक है, मिटाएंगे नहीं तो सब गायब हो जाएगा। हाँ चलिए, तो बताइए, CH4 है, फिर CH4 है, जो हमने लिया था वो क्या लिया था, C2H6 लिया था। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से बदलेंगे, है ना। चलो जी तुम बताओ, इकट्ठे बताओ क्या क्या लिखें। पहला हम एल्कोहल बताओ, कौन सा एल्कोहल होगा, हाँ नाम बोलो, अरे फॉर्मूला बोलो, जब तक तुम बोलोगे हम लिख लेंगे, है ना। मिथाइल एल्कोहल क्या है, CH3OH, ये क्या बन जाएगा बताओ, HCHO, है ना, HCHO, और ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, चलो जी तुम बताओ, ये बीच वाले का, एल्डिहाइड वाले का बताओ, यहां क्या लिखें, कैटलिस्ट, एल्डिहाइड। अल्लाह कौन याद कर रहा था, हाँ मोटू याद कर रहा था, तो इसको बताओ, फॉर्मूला बताओ। ये मोटू नहीं लिख दोगे यहां, क्या लिखें, MO2O3, क्लियर है। ठीक है, कोपड़ा आदमी क्या करता था, एसिटिक एसिड पीता था, दारू पीता था ना, उसका चेहरा याद है कि नहीं याद है, अब अपना चेहरा नहीं देखना है ना, यहां बताओ क्या लिखें, Cu लिखें, है ना, हालांकि टेम्परेचर भी लेना है। ठीक है, उसे बाद में देखेंगे, है ना। C2H6 है, अब बताइए यहां पर क्या लेना है, किसका एसीटेट लेना है, एसिटिक एसिड, यानी मैंने क्या कहा था, विनेगर खाने से क्या खट्टा हो जा रहा था, मन खट्टा हो जाता है, Mn का, है ना। मंटुआ को याद रखना है, Mn2+, दिस इज मंटू, है ना, काम आएगा जीवन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसी का एसीटेट बना देंगे। अब ये कैसे भूलेगा, यही लिखा हुआ है फिर भी कैसे भूल जाएगा, है ना, होल ट्वाइस Mn, क्लियर है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कुछ कुछ दिमाग में बैठ रहा है, चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम बताते हैं। अच्छा ना, पिछला वाला जो है वो सब भी नोट कर लेना, ये यहां भी शॉर्टकट लिख देंगे, है ना, Cu, कहां से कुछ गायब हुआ है, यहां भी लिखवाओ भाई, Cu, एल्डिहाइड वाले में MO2O3, और तीसरे वाले में क्या है, यहां लिखते हैं, यहां पर एसीटेट, है ना, CH3COO होल ट्वाइस Mn, नोट करिए। मैथ वाले गुरुजी को देखते रहना बेटा, है ना। चले बेटा, चलिए अगला लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, आइसोमर्स बनाना है ना, क्या बनाना है, आइसोमर्स। तुम लिखो आइसोमर्स,
बाद में बनाएंगे। लिखो एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन है ना। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है? कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक रिंग बने, है ना। फिलहाल तो हमें एरोमेटिक रिंग को क्या समझना है? बेंजीन समझना है ना, बस इतना जानना है। हालांकि खाली बेंजीन ही एरोमेटिक नहीं होगा, उसे हम बाद में समझेंगे, बट ये जाने कि हम बेंजीन बनाएंगे। तो इतना तो सबको अकल आई गई होगी कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो बेंजीन का फॉर्मूला बताओ क्या है? C6H6। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो जो रिएक्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो कितने कार्बन का एल्केन लेना पड़ेगा? 6 कार्बन का। 6 कार्बन का एल्केन क्या होता है? हेक्सेन होता है। CH3 CH2 कितनी बार लिखना है? 4 बार। CH2 कितनी बार? 4 बार। फिर हो जाएगा, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा इसका? एन हेक्सेन। याद आ रहा है? एन हेक्सेन। अब इसी से हमें क्या बना देना है? बेंजीन बना देना है। ठीक है, बेंजीन बना देना है। चूंकि इसे याद कैसे रखेंगे, है ना, तो बेटा जो MO2O3 आपने लिया था उसी में मॉडिफिकेशन करके हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, वही कैटलिस्ट यहां भी यूज होता है। क्या होता है? MO2O3। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा? 773 केल्विन टेम्परेचर होगा। ठीक है, 20 ATM प्रेशर होगा। कितना होगा? 20 ATM प्रेशर होगा। तो इसे कैसे याद रखा जाए? इसे कैसे याद रखा जाए? तो ऐसा है, देखो कैसे, देखो जैसे बेंजीन है वैसे ही इसे बनाएंगे। बेंजीन कैसे होता है? CH 6 टाइम, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देंगे, बन गया बेंजीन। अब देखो इसको उसी के फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? CH3 1 2 2 3 3 4 5 6, यही ना। अब ध्यान से देखो तो यहां से 3 हाइड्रोजन है। यहां देखो, इस पोजीशन को अगर कंपैरिजन करें तो ये वाला इससे कंपेयर होगा। बोल बेटा, ये वाला इससे कंपेयर होगा। कितने हाइड्रोजन कम किए गए हैं? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और बाकी जगह से एक एक लिया गया है, तो 4 1 5 1 6 1 7 1 8, यानी कितने हाइड्रोजन निकाले गए हैं? है ना, इसमें से 4H2 निकाला गया है। क्लियर है? 4H2 निकाला गया है। तो अगर हम इसे गायब कर दें तो क्या आप लिखवा पाएंगे? चलिए, हेक्सेन लिखना है। कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2, नेक्स्ट वन, एक और बार, एक और बार। कितनी बार? जब तक 6 ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसी का एरोमेटाइजेशन करेंगे। कैटलिस्ट बताओ, कैटलिस्ट बताओ जल्दी। हाँ, MO2O3 है ना। MO2O3 टेम्परेचर 557 केल्विन, है ना। प्रेशर 20 ATM। अब हाँ, बहुत सही, ये सही है, 773। ठीक है, कितना बेटा? 773 डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन, है ना, 20 ATM। अब हम बवाल ही खत्म कर देते हैं। हम कब जब भी पढ़ाएंगे आपको केल्विन ही पढ़ाएंगे, है ना। कभी भी डिग्री सेल्सियस हम पढ़ाएंगे ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अगर आपको दिक्कत मतलब जरूरत होगी तो आप चाहिएगा तो बदल दीजिएगा उसको, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में। आपको फॉर्मूला पता है, आप इसे बना लीजिए। नोट करो बेटा इसे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरोमेटाइजेशन, है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। वो बाद में बताएंगे अलग से। पूरा इतने छोटे हम बताएंगे तो क्या मतलब, है ना। पूरा हेडिंग पड़ेगी उसकी, लंबा चौड़ा भाषण चलेगा एरोमेटिक पे। कुछ खास खास गुण होंगे, जिनमें जिनमें होंगे वो रिंग एरोमेटिक कहलाएगी। फिलहाल बेंजीन से काम चलाइए। चलें, अब आएंगे आइसोमराइजेशन, है ना। हेडिंग डालिए, आइसोमराइजेशन। आइसोमर, उसी में आइजेशन बढ़ा लीजिए, आइसोमर बनेंगे। सर देखो मैथ्स वाले आ गए हैं क्या?
देख लो बेटा, हेडिंग डालो तो आइसोमराइजेशन आ गए हैं। कितना टाइम सर से बता दो, बस तुरंत छोड़ रहे हैं सर। देखो भाई 6 कार्बन हम लेते हैं, है ना, CH3 CH2 वही लेते हैं ना, 4 बार था ना, बोलो भाई ये क्या है, एन हेक्सेन है, ठीक है, एन हेक्सेन। अब देखो बेटा इसका आइसोमर बनाएंगे तो सबको मालूम होगा 6 कार्बन सीधे सीधे लगे हैं, 1 2 3 4 5 6। और मैंने कहा था कि अगर हम एल्केन की बात करेंगे तो आइसोमर के नाम पे सिर्फ एक आइसोमर इसमें पाया जाता था, कौन सा, चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। लेकिन यहां पर चेन आइसोमर सिर्फ एक कार्बन हटाएंगे। तो बेटा आपको याद आ रहा है ना कैसे एक कार्बन हटा के जगह जगह हम चेंज कर लगाते थे, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन बचेंगे, 1 2 3 4 5, यही ना, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और भी प्रोडक्ट बनेंगे, प्लस करके लिख देते हैं 2 3 4 5, ठीक। आइए चलिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या कहा था, कहां कहां नहीं लगा सकते, पहले पे और लास्ट पे नहीं लगा सकते, याद आ रहा है। फिर कहां लगाएंगे बेटा, दूसरे पे लगा देंगे, फिर कहां लगाएंगे, तीसरे पे लगाएंगे, चौथे पे लगाएंगे, दूसरा रिपीट हो जाएगा, इसका मतलब यहां भी नहीं लगा सकते। कितने लोग समझ रहे हैं, तो कितने आइसोमर बने, 2। अब ध्यान से देखो, इसी से 2 आइसोमर इसके बन गए, ठीक है। अगर इसका नाम रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन, हाइड्रोजन आपको फिल करना है, इसका क्या नाम होगा, 3 मिथाइल पेंटेन होगा ना। अब सवाल ये है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो बेटा ये जो C है, ये C यहां से कल्टी मार गया, क्या मार गया, कल्टी मारना जानते हो ना, कल्टी मार यहां आ रहा है ना, क्या मार गया, कल्टी मतलब क्या होता है, लाइफ में यूज किया है, कल्टी मार लिया मतलब भाग गया, है ना। तो इसी कल्टी से हम याद रखेंगे, तो इसीलिए इसका जो कैटलिस्ट है उसका नाम भी मैंने बहुत बढ़िया चुन के रखा है, क्या, अल्कल्टी, ठीक है, याद रखिएगा, AlCl3। मैं एक बार और ओवरराइट करके लिख रहा हूं उसी पे, क्या, AlCl3, ठीक है, ओके। क्या है ये, लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड, AlCl3 इसी को कहते हैं, बट अपन उसे अल्कल्टी कहता है, ठीक है, जिससे कि हमें याद हो जाए, ठीक। चलिए नोट करिए। अब बताइए कौन कौन सा कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज किया, बस हमको याद दिला दीजिए, बस उसके बाद क्लास ओवर। पहला क्या था, Cu, कॉपर। दूसरा क्या था, हाँ, MO2O3, वेरी गुड, इसी को हमने 2 बार यूज किया था। फिर क्या किया था, वेरी गुड, है ना, होल ट्वाइस Mn। फिर अगला क्या था, फिर ये यूज हुआ था कंडीशंस के साथ, है ना, प्रेशर वगैरह टेम्परेचर वगैरह लगाया था, तब तो एरोमेटाइजेशन हुआ था। फिर अगला क्या है बताओ, हाँ, AlCl3, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अगली बार हम 1 शॉट पढ़ाएंगे, 1 शॉट समझ रहे हो ना, शॉर्टकट, एक पेज पे, जो तुम्हारा पिछला वाला पेज है जहां मेथड ऑफ प्रिपरेशन का शॉर्टकट बताया था, वही वाला पेज फिर से यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है। एक पेज पे पूरा ऑर्गेनिक करवाऊंगा लास्ट में, फिलहाल तो इसी से काम चलाइए। थैंक यू।